राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए रवि प्रदोष व्रत महात्म्य और रवि प्रदोष व्रत कथा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब प्रदोष तिथि किसी वार को पड़ती है तो प्रदोष तिथि को उस नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। वही रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो रवि प्रदोष व्रत के नाम से कहा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी को प्रदोष व्रत करना चाहिए और उसी दिन की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इन सभी से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत का महात्म्य। एक समय सर्व प्राणियों की हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा से व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि अष्टादि हजार ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए और मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल के शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप क्रम में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांचित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय की श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनकन्य जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रणी हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित भावना रहती है। इसलिए हे सौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांचित फल प्राप्त कराने वाला ये व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर से सती जी ने सुनाया था और उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मैंने पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु, बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हों। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ्य, पुण्य, त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देना चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। वृत्ति पृथ्वी पर सहन करें। एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष ही महत्व है। ये सर्व सुख, धन, आरोग्य देने वाला है। ये व्रत सभी मनोरथ को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी भी शंकर जी ने सती जी को वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपसे ये व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हो। आपकी भक्ति देखकर मैं वृत्ति पुरुष से कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था।
एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि ये बालक चोर नहीं, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राजवैभव सब ही नष्ट हो जाएंगे। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया और बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। अब इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो चलिए, प्रदोष व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।